जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं जन्माष्टमी को लेकर। सबसे पहले तो मैं बताऊं आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज मैं कुछ कृष्ण भगवान के ऐसे सुंदर से उपाय बताऊँगी जिसको करने से आपके जीवन में परिवर्तन होगा ही होगा। एकदम सरल, एकदम सिंपल। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि जन्माष्टमी कब है, जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, क्योंकि इस साल भी जन्माष्टमी में कन्फ्यूजन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद, जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए, वैसे तो मतलब जन्मदिन तो सभी का आता है, लेकिन ये तो हमारे जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, ठीक है। तो इसलिए यह बहुत ही खास और बहुत ही विशेष दिन होता है। अब आप लोग जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का त्यौहार जो होता है वह बेहद ही खास होता है। जन्माष्टमी का त्यौहार हर साल में भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। तो अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के खास मौके पर मनाया जाता है। इस दिन सभी लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव मनाते हैं, जश्न में डूबे हुए दिखाई देते हैं। बाजार से लेकर के मंदिरों तक इसको लेकर अलग ही रौनक दिखती है। कन्हैया की भक्ति में डूबे लोग दिखाई देते हैं। तो इस बार जो है जन्माष्टमी का क्या है, कैसे मनाएंगे, तो देखिए कुछ लोग अब इस साल की जन्माष्टमी को लेकर के कुछ लोग बहुत ही भ्रम की स्थिति में हैं, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं कि जन्माष्टमी किस दिन मनाएंगे। तो इसमें कारण ये है कि अष्टमी तिथि की शुरुआत जो है 15 अगस्त की रात को हो रही है और 16 अगस्त को शाम तक रहेगी। वहीं अगर रोहिणी नक्षत्र देखा जाए तो रोहिणी नक्षत्र का आरंभ जो है 17 अगस्त की सुबह को होगा। ऐसे में सवाल ये है कि जन्माष्टमी 15 को मनाई जाए या 16 को मनाई जाए। अगस्त परंपरा के अनुसार जब भी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ न हो तो व्रत पूजा उदया तिथि में ही मनाया जाता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र अगर मान लीजिए रात में मिलता है तब तो बात समझ में आती है। रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रहा है तो उदया तिथि के अनुसार ही मनाएं तो उचित माना गया है। इसलिए इस बार जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जो है 16 अगस्त 2025 दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा। देखिए, यह जो भी मैंने बताया है, जो पंचांग में है, मैंने उसी हिसाब से बताया है। आगे जो है आप जो है अपने पंडित, अपने पुरोहित से पूछ करके जानकारी ले करके आप उस हिसाब से जो है जन्माष्टमी का व्रत मना सकते हैं। बाकी मैंने भी जो बता रही हूँ मैं वो भी पंचांग के हिसाब से ही बता रही हूँ। तो इस दिन जो है बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही पावन दिन है। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का जन्मदिन है और बचपन से हम लोग देखते आए हैं कि हम लोगों के यहाँ तो मतलब उत्तर प्रदेश में बड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जो है कृष्ण भगवान की झांकियाँ बनाई जाती हैं मंदिरों में और मतलब लोग खूब निकलते हैं। मतलब अच्छा खासा मेला जैसा माहौल होता है। अभी भी मतलब ये वीडियो बना के लग रहा है ना कि हम बचपन में पहुँच गए हैं, क्योंकि जब से मायका छूटा तब से फिर ये सब चीज़ें देखने को नसीब नहीं हुई। क्योंकि कभी भी अब जैसे कि मान लीजिए या तो ठंडी वंडी में जाना होता है या तो गर्मी वर्मी में जाना होता है या तो कोई ऐसा कार्यक्रम बीच में आ गया तो जाना होता है, नहीं तो जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी दूर है। तो जाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए किसी भी मतलब व्रत पूजा में पहुंच नहीं पाते हैं। तो जब ऐसी कोई त्यौहार आते हैं ना तो वो बचपन के दिन बहुत ही याद आते हैं। यही मन होता है कि काश वो दिन लौट आए, तो वो जीवन हम अपने नाती पोतों के साथ जीना शुरू कर देते हैं।
अब जो है नाती मेरा बहुत ही एक्साइटेड है, दादी दादी अब वो जो है, क्योंकि अब थोड़ा बड़ा हो रहा है तो उसके भी समझ में आता है हम मेला देखने जाएंगे। मैं बोली कि हाँ हाँ ठीक है। वैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला लगता है जन्माष्टमी के दिन। तो वो आनंद तो बहुत आता है, लेकिन वो बचपन वाला आनंद तो नहीं मिलने वाला है जीवन में। चलिए सोची कि थोड़ी अपनी बातें भी कर लेते हैं। अब आते हैं आपके उपाय पर। जन्माष्टमी का इतना बड़ा दिन है और कुछ खास उपाय ना किए जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उपाय करने तो बनते हैं, क्योंकि हम साधारण अपना जन्म, सबसे पहले इस दिन खूब पकवान बनाइए अपने घर में। 12 बजे के बाद जब कृष्ण भगवान का जन्म हो जाए उनको भी खिलाइए, स्वयं भी खाइए, क्योंकि बहुत से लोग जन्माष्टमी का व्रत रहते हैं। बहुत से घरों में हम लोग तो बचपन से रहते आए हैं, मतलब इतना शौक़ होता था व्रत रहने का कि जो भी मम्मी दादी जो लोग रहते थे ना, हम लोग भी साथ में उन लोगों के वो सब व्रत रहते थे। तो बहुत से घरों में मतलब ये जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है, सब लोग रखते हैं। तो पकवान बनाइए शाम को। हम लोगों के यहाँ तो क्या करते थे, खूब बनता था पकवान सब, और उसके बाद रात्रि के 12 बजे जब जन्म हो जाता था उसके बाद सब लोग आराम से बैठ के तब खाते थे, और वो मज़ा आती थी कि अब उस दिन लौट के नहीं आ सकते। तो अब इस दिन मतलब ये सब तो करिए ही करिए, साथ ही आप लोगों को अब बातें बहुत हो चुकी, अब मैं कुछ उपाय बता रही हूँ विशेष, जिनको करने से आपको भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा और आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं जो हैं अपने आप दूर होने लगेंगी। क्योंकि कृष्ण भगवान ही एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने कहा था कि मैं भगवान हूँ। भगवान श्री राम ने जन्म लिया था तो वो तो मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, उन्होंने कहीं भी यह नहीं दर्शाया कि वो ईश्वर हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं ईश्वर हूँ। तो इसलिए उनकी आराधना अवश्य करिए, और मतलब गीता का पाठ जो है अवश्य करिए इस दिन। अगर रोज़ नहीं किए तो कोई बात नहीं, इस दिन अवश्य करिए। अब आपको उपाय बता रही हूँ कि आपको उपाय क्या करने हैं। जैसे कि जन्माष्टमी के खास मौके पर आप भगवान श्री कृष्ण को मिश्री माखन का भोग, अब आप लोग कहेंगे अरे भाई ये कौन नहीं जानता। जानने को तो सभी लोग सब कुछ जान रहे हैं आजकल, ऐसा तो है नहीं कि कोई कुछ नहीं जान रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं जानकारी है, तो अगर आप जान रहे हैं तो अच्छी बात है। जिनको नहीं जानकारी है वो जानेंगे, तो उनको बहुत प्रिय है मिश्री और माखन। तो उनको जो है इस दिन मिश्री और माखन, चाहे आप व्रत रहिए ना रहिए, चाहे कुछ करिए ना करिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को इस दिन मिश्री और माखन का भोग जो है अवश्य ही लगाइए। इससे आपके घर में सुख और संपत्ति आती है, शांति आती है। तो इसलिए इस दिन यह कार्य जो है अवश्य करिए। जन्माष्टमी वाले दिन आप लड्डू गोपाल को बांसुरी भेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप जन्माष्टमी की रात को एक चांदी की बांसुरी अर्पित कर सकते हैं। अगर चांदी की कर सकते हैं चांदी की करिए, सोने की कर सकते हैं सोने की करिए, लकड़ी की कर सकते हैं लकड़ी की करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि चांदी सोने की ही हो सकती है, लकड़ी की भी बांसुरी अर्पित करिए, क्योंकि वो चांदी सोने की बांसुरी नहीं बजाते थे। ये तो हमारे शास्त्रों में ये उपाय के तौर पे बताए गए हैं, वो बल अलग बात है। आप बांस की भी बांसुरी उनको अर्पित करेंगे ना, तो वो उतनी ही श्रद्धा के साथ उसको कबूल करेंगे। इससे क्या होता है, इससे लड्डू गोपाल जो है खुश हो जाएंगे और आपके घर में पूरे साल जो है माँ लक्ष्मी का वास होगा। अब देखिए, जन्माष्टमी के मौके पर आप लड्डू गोपाल को दक्षिणवर्तीय शंख से अभिषेक कराएं। पूजा के दौरान आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। इससे कृष्ण जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी और आपके घर में धन की बरसात होगी। जन्माष्टमी के मौके पर आप लड्डू गोपाल को चावल से बनी खीर का भोग लगाएं, साथ ही उसमें कुछ केसर के धागे भी डालें। ऐसा करने से आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, साथ ही आपके धन में भी वृद्धि होगी, ठीक है। अब देखिए, जन्माष्टमी के दिन आपको इन मंत्रों का भी जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और दूसरा मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः जैसे मंत्रों का जाप करना शुभ होता है। इससे मन को शांति मिलती है और भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है।
अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है, चाहे आप मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप इस दिन यह कार्य कर सकते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण को सुगंधित जल अर्पित करिए। चाहे इत्र की शीशियाँ होती हैं ना, वह ले जा कर के उनको गुलाब के फूल के साथ इत्र की शीशियाँ अर्पित करिए। इसके बाद उनको पीले फूलों की माला चढ़ाइए। गेंदा के फूल हो तो पीले वाले, उसके माला चढ़ाइए। बाद में ओम गोकुलनाथाय नमः, ओम गोकुलनाथाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। आप जिससे भी चाहते होंगे उससे आपका विवाह अवश्य होगा। और एक चीज़ और मैं कहती हूँ, अगर आप मनचाहा विवाह करना चाहते हैं तो इस दिन से एक उपाय शुरू करिए और इसको 40 दिन तक लगातार करिए। क्या करना है, श्री कृष्ण भगवान के सामने एक घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठ कर के मधुराष्टक का पाठ करिए। उनको गुलाब के फूल अर्पण करिए और सर पे जो है लाल कलर का दुपट्टा चाहे लाल कलर की रुमाल रख करके मधुराष्टक का पाठ करना शुरू करिए। यह लगातार 40 दिन आप करिए। आप जिससे भी चाहते होंगे, जैसे भी चाहते होंगे, आपका उससे विवाह अवश्य होगा। और वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।